जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लियर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ है, यानी कि कुछ शिफ्टों का तकरीबन 81 शिफ्ट हैं आपकी टोटल। अगर हम देखते हैं तो 81 शिफ्ट हैं जिसका एग्ज़ाम दोबारा री एग्ज़ाम में तब्दील किया जाएगा। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन आप जिसको बोल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि अगर जैसे 7 तारीख की अगर चौथी शिफ्ट है और उसमें तो पूरी चौथी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कुछ जो आपके स्पेशल सेंटर जैसे एलन हाउस का है 7 तारीख को, स्पेसिफिक सेंटर है जो आपके उनका 7 को जैसे 130 लड़के हैं या 132 लड़के हैं तो उन्हीं बच्चों का ही री एग्ज़ाम होगा। पहले ये आपकी मैं जो गलतफहमी है उसको दूर करना चाहता हूँ कि सभी का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। जितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा। तो तकरीबन 16,000 बच्चे हैं जिनका दोबारा री एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम देखिए दूसरी बात, ये आपका एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि सभी बच्चों का कैंसिल नहीं होगा या सभी सेंटर्स का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। दूसरी बात, हम आंखों देखी आपको यहाँ पर बात बताएंगे कि सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था। मेरा जो एग्ज़ाम था मेरा भी 7 तारीख को ही एग्ज़ाम था। तो क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम था तो उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही थी जब एग्ज़ाम हो रहा था, और मैंने भी एलन हाउस में ही एग्ज़ाम दिया था, तो क्या उसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बच्चों के साथ क्या क्या वहाँ पर हो रहा था। अगर कोई बच्चा इस वीडियो में हो तो वो ज़रूर इस बात को शेयर करना कमेंट में कि हाँ ऐसी बात थी। तो मैं भी आपको वो बात बताने वाला हूँ कि क्या इसमें कारण बने हैं। आयोग की गलती, उससे छात्र को पता है आपको कोई नुकसान होगा। कुछ स्टूडेंट जैसे 132 हैं तो क्या 132 का ही एग्ज़ाम अपना इतना है कि सभी का तो ख़राब गया नहीं होगा, एग्ज़ाम अच्छा भी गया होगा सभी, और ज़्यादातर अच्छा एग्ज़ाम इस बार गया है स्टूडेंट्स का, क्योंकि एग्ज़ाम अपने अच्छे लेवल का था और एग्ज़ाम ज़्यादातर सभी बच्चे पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो एग्ज़ाम सभी का इस बार ज़्यादातर अच्छा ही गया है। तो उनको नुकसान किसका बात का होगा, उसकी गलती का जो गलती है उनकी कौन कौन भुगतेगा, छात्र वो किस तरीके से उसको भुगता है, उसके यहाँ पर बात शेयर करने वाले हैं। और आपकी री एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, सारी बात वीडियो हम डिस्कस करने वाले। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो हिंदी में है इनको ट्रांसलेट करके जो नोटिफिकेशन से यहाँ पर आपके सामने रख दिया जिससे कि आपको समझ में आए। एक बात को मैंने हाईलाइट किया है कि इसमें कारण क्या था, सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि विशिष्ट तकनीकी कारणों की वजह से। अब तकनीकी कारण ये किस तरीके के हैं ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर तकनीकी कारण है तो जो आपकी एजेंसी पहले से जो आपका एग्ज़ाम करा रही थी उसी एजेंसी ने आपका ये भी एग्ज़ाम कराया, तो कोई नई एजेंसी तो थी नहीं थी जिससे कि उनके भाई सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम थी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका काम नहीं कर रहा था, या आपकी या तो उस शिफ्ट का पूरा ही सबमिट ना होता, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिन्हीं का एग्ज़ाम जैसे 7 की शिफ्ट है, 5 की है, 6 की है, तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं कि भाई इस शिफ्ट में 86 है, इस शिफ्ट में 132 हैं, इस शिफ्ट में नहीं है। तो इस टाइप की जो गलती है इससे छात्र को ही नुकसान है, क्योंकि आपको पता है कि जिस छात्र का एग्ज़ाम मान लीजिए कि शुरू में ही हो गया, एग्ज़ाम शुरू में ही हो गया, या उसका 27-28 तारीख को एग्ज़ाम हो गया मान लीजिए। अब क्या है कि अभी 1 महीना होने वाला है, तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं आपके, और वो अपनी तैयारी को ज़्यादातर क्या है कि बच्चे आंसर की तैयार कर रहे हैं, तैयारी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं छात्र जिस हिसाब से वो अपने एग्ज़ाम के पहले करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ना पता है कि मेरा री एग्ज़ाम हो सकता है। तो जब री एग्ज़ाम पता नहीं है तो उस हिसाब से तैयारी नहीं करते, क्योंकि यूपी पुलिस अगर आपने डाला है तब भी आपको ये बेट है कि भाई अभी आपका आएगा, आराम से हम पेपर देंगे, उसके 6 महीने का समय है उसमें भी, तो आराम से तैयारी करेंगे। तो ऐसा भी इसमें कुछ नहीं था कि भाई हमको री एग्ज़ाम देना तो हम तैयारी कर रहे हैं अपनी बढ़िया से। तो ये कुछ बातें हैं जिससे कि छात्र को इसकी जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी आप जानते हैं कि अगर आप 2 दिन भी नहीं पढ़ते हैं, 2 से 3 दिन अगर आप अपनी पढ़ाई में ढील देते हैं तो आपका क्या है कि पीछे जाना आपका स्टार्ट हो जाता है और आपको फिर दोबारा से उसको कवर करना पड़ता है। अभी तो कब तकरीबन 15 से 20 दिन हो गया, तो आपको क्या है कि अब आपको एग्ज़ाम की जो डेट है, पहले आपको वो बता देता हूँ कि एग्ज़ाम की डेट है वो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 30 तारीख को आपको दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो 7 से 8 दिन में जब आपको कल पता चला 20 को, आज 21 से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब आप आज सोचेंगे फिर आप कल से बैठेंगे और 30 को एग्ज़ाम है, तो ये मान लीजिए कि आप 6 से 7 दिन आप अपनी तैयारी को फिर कर पाएंगे। उसमें आप कितना कवर कर लेंगे, एक सब्जेक्ट भी पूरा पढ़ लेंगे या सभी में से थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, तो ये है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते। इससे क्या है कि जो छात्र तैयारी कर रहे थे, देखिए ऐसा है जो अच्छी तैयारी करता है उसकी हमेशा तैयारी अच्छी बनी रहे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कंटिन्यूटी पर ही डिपेंड करता है कि आपने भाई तैयारी की है और वो आपकी हमेशा अच्छी बनी रहे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो अब आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको लगातार पढ़ना पड़ता है तभी आपकी तैयारी बनी रहती है, भाई कितना भी अच्छा स्टूडेंट्स हो, क्योंकि पीछे का उसको रिवाइज करना पड़ता है।
तो ये नहीं कि जिसका एग्ज़ाम पिछली बार अच्छा गया था अब उसका एग्ज़ाम इसमें चला जाए, क्या लेवल रहेगा एग्ज़ाम का, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनेंगे। तो इस टाइप के हैं कि काफ़ी अब स्टूडेंट्स में ये रहेगा कि भाई उसका जो नुकसान है वो तो है ही, और इससे क्या है कि जिसका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसको भी नुकसान है। अब उसको किस तरीके से नुकसान है, अब वो बच्चा ये सोचता है कि भाई इनको तो री एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया, हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, जब मेरा अच्छा नहीं गया अब ये दोबारा देने जाएंगे तो ये इनकी तैयारी, अगर शायद ये इन्होंने अपनी तैयारी नहीं बंदी, मैं दूसरे बच्चे के आपके मन की बात बता रहा हूँ कि वो यही सोचता है अमूमन कि इन्होंने तो अपनी तैयारी लगातार रख ही रही थी, अब ये जाएंगे दोबारा एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अब इनका स्कोर अच्छा आएगा तो इससे कट ऑफ बढ़ जाएगी। काफ़ी आपने भी सोचा होगा कि हाँ भाई कट ऑफ बढ़ जाएगी, ये भी सभी सोचते कि ये बच्चे अब दोबारा दी एग्जाम देंगे तो इससे कट ऑफ पर असर पड़ेगा। तो पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, इस तरीके की कई बातें हैं। अगर मैं पेपर तकनीकी प्रॉब्लम की बात करता हूँ, जो मेरे सामने की बात है, जब वहाँ पर बैठे तो तकनीकी प्रॉब्लम क्या थी, अब मैं आपको बताता हूँ। तकनीकी प्रॉब्लम ये थी कि आपको पता है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बायोमेट्रिक फिर दोबारा से कराया जाता है। जब आप, वो तो आपको पता ही कि जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए तो अब दोबारा से बायोमेट्रिक होता है। तो जब सभी कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक हो गया था तो कम से कम 10 से 20 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका एग्ज़ाम तब भी चल रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि उनका प्रोसेस, उनका क्या है कि सिस्टम बार बार जो है वो बंद हो जाता था, और उसमें क्या था कि उनका एग्ज़ाम, ये नहीं कि एक ही बार, कम से कम एक दो बार ऐसा हुआ कि एक ही बच्चे का एक दो बार की उनका सिस्टम बंद हो गया, फिर उनको दूसरे सिस्टम पर बैठाला गया। तो ये प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम सबमिट होने में मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि एलन हाउस की मैं बताता हूँ जहाँ पर मैंने भी दिया था, और उसी शिफ्ट में ये सब चीज़ें हो रही थी कि कुछ बच्चे का एग्ज़ाम है वो बीच में बंद हो रहा था, फिर वो दोबारा अपना हैंड रेज करके और बुला रहे थे, और उतना टाइम लगता है क्योंकि आने में फिर उनको एग्ज़ाम की भी हड़बड़ी रहती है कि जल्दी हो टाइम नहीं निकल जाए, लेकिन टाइम मिलता है पूरा। लेकिन उससे क्या है कि वही प्रॉब्लम थी कि बार बीच में जो सिस्टम वो बंद हो रहा था, तो इससे स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट होता है और वो इधर उधर बैठ के, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ बच्चों के आंसर्स हैं वो सबमिट नहीं हुए हैं। तभी देखिए ये है कि सभी बच्चों को कैंसिल नहीं हुआ है, कुछ ही, जैसे सिर्फ आपकी मान लीजिए 7 की सेकंड थी, तो क्या 7 की सेकंड का सभी तो हुआ नहीं है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और उनका एग्ज़ाम 30 को कराया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, ये तकनीकी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि जो बीच में एग्ज़ाम सिस्टम बंद हो रहे थे ये कारण हो सकते हैं। और कुछ ऐसी लीक एक की जो खबरें हैं वो फेक हैं, एग्ज़ाम कहाँ से लीक हो गया, वो बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हीं का सिस्टम बंद हो रहा है तो वो क्या लीक कराएंगे। तो लीक की बातें नहीं हैं, ये सब फेक बातें कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं, वही तकनीकी प्रॉब्लम है कि सिस्टम बीच में बंद हो रहा था। और ये गलती आयोग की है कि आप अपना इतना अपडेट रखिए, जब आप अपने 40 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें हर चीज़ अपडेट रखनी चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम ना हो। अब वो दोबारा देने जाएंगे इसमें बच्चों का ही नुकसान है, कुछ उनका तो है नहीं, वो तो फिर करा देंगे। चलिए आपका थोड़ा बहुत जो बजट में होगा वो उतना सा हो जाता है उनका मैनेज, तो वो कुछ उनके बच्चों की स्पेशल बात नहीं, 16,000 बच्चों को कुछ बड़ा एग्जाम नहीं कराना पूरे भारत में, वो हो जाएगा उनका। लेकिन इसमें बच्चों का घाटा है और उनको प्रॉब्लम है कि अब वो दोबारा से तैयारी 6 से 7 दिन में कितनी करेंगे और क्या किस तरीके से उनका एग्ज़ाम होगा ये, क्योंकि हर बार आपके हिसाब से पेपर नहीं फंसता, ये आप भी जानते हैं कि अगर भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर पेपर का थोड़ा भी लेवल इधर उधर होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है और आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन गिरते हैं। जैसे आप पहले 70 कर रहे थे तो आपकी 65 हो जाएंगे, इस टाइप से आपका बनता है स्कोर, तो होती है प्रॉब्लम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो बताने के लिए कि भाई मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ था तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।